किसान नेता जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे साथी हल्ला बोल। आज हम आपके हनुमानगढ़ के कलेक्टर से मिले। हमारी भारतमाला परियोजना में NH 754 के जो अमृतसर से कांडला जा रहा है उसके बारे में राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी 18 तारीख को कर दिए। उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, कलेक्टर, SDM सभी पार्टी 17 पार्टी। आज हम ये समझाने के लिए आए थे कि 4 चीज़ में बहुत बड़ा घपला हुआ। पहला, जो गुणांक है जिसको 4 गुना मुआवजा बोलते हैं, वो भारत सरकार का नोटिफिकेशन तो 4 गुना का, तुम देते हो 2.5 गुना, जबकि उसमें जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बिल्कुल क्लियर है 4 गुना मिलना चाहिए। दूसरा, बाजार मूल्य आपने तय नहीं किया, कम कर दिया, वो भी अपराध है, बाजार मूल्य तय होना चाहिए था। और तीसरा है पुनर्वास का अवार्ड, वो मैंडेटरी था। धारा 31 में पुनर्वास का अवार्ड तो आज तक पास ही नहीं किया। और धारा 38 कहते हैं कि जब तक पुनर्वास का सभी अवार्ड पास नहीं हो जाएंगे आप कब्जा नहीं ले सकते। तो कब्जा लेंगे जो जबरन लेने पहले ले लिया और लेंगे तो धारा 447 IPC और IPC 166 का उल्लंघन है। 166 है कानून का उल्लंघन करना अधिकारी द्वारा, जब वो कानून का पालन नहीं करेगा तो इन पर मुकदमा होगा। और धारा 447 है जबरन कब्जा लेना। जब कानून का पालन किए बिना आप कब्जा लेंगे तो एक न एक दिन तो आप पे मुकदमा होगा। आपकी सरकार आप अभी नहीं कर रहे, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो एक न एक दिन इसकी परिणति होगी। हम सब बातें सरकार को कलेक्टर के माध्यम से समझाने के लिए आए। वैसे पूरा का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हमारी जो मांग है और जिसमें कानून बहुत क्लियर है, उसी के आधार पे हमने इनको पूरा विस्तृत से जानकारी दी है। तो हमारा 4 गुना मुआवजा भी बनता है और हमारा पुनर्वास का अवार्ड भी पास होना चाहिए। और 2 जगह जो हिस्सों में ज़मीन बटी उसका भी अलग से मिलता है, वो भी मिलना चाहिए। नाली का मिले, खाड़ का मिले, ट्यूबवेल का मिले, लाइन का मिले। और जो मकान है उनका भी जो विधिवत होना चाहिए था वो नहीं मिला, पेड़ पौधों का भी नहीं मिला। और सप्लीमेंट्री अवार्ड का कोई प्रोविज़न नहीं, सप्लीमेंट्री निकालते रहते हैं। तो हमने बहुत पहले से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप इसको रिवाइज करो, दोबारा बनाओ और कानून का पालन करते हुए बनाओ। अब वो प्रशासन की मर्जी है, वो उल्लंघन करने के बाद भी उल्लंघन को जारी रखते हैं। तो एक न एक दिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो अभी हमने दीवानी मुकदमे डाले, थोड़े दिन में हम फौजदारी मुकदमे भी डालेंगे। और हमने पहले भी कही है, इस देश का कानून बहुत क्लियर है। हमारे ज़मीन अधिग्रहण का उल्लंघन करने में धारा 84-85 जो 2013 का कानून है और धारा 87 वो कहती है कि 3 साल तक अधिकारियों की सज़ा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने देश का कानून कह रहा है। और धारा 166 तो मैंने बताया है आपको कि कानून का नहीं मानना, उसमें भी सज़ा बनती है। तो हमने विधिवत रूप से सारे अधिकारियों के खिलाफ, इवन जो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के नितिन गडकरी के खिलाफ भी प्रधानमंत्री से अनुमति मांग रखी है। क्योंकि अनुमति मांगनी पड़ती है धारा 197 CRPC में कि पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए प्रीवियस अनुमति लो। तो हमारी इन्होंने आज तक रद्द नहीं की है और रद्द करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट देगी। इसलिए किसानों का पक्ष मजबूत है। जबरन कब्जा, मैं पूछता हूं अपने देश के संविधान में आर्टिकल 300A, अब तो मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं 2013 की, संविधान तो बुनियाद है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, कलेक्टर के लिए, हमारे लिए, किसान के लिए, देश के नागरिकों के लिए हमारे मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 300A कहता है बिना कानून का पालन किए आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचे हुए संविधान ने हमें शक्ति दी है, ताकत दी किसानों को, और उसका पालन नहीं हो रहा। इसलिए हम लड़ रहे और जल्दी हमारी याचिका चलती रहेगी, हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। अब जल्दी हम बहुत बड़े आंदोलन का घोषणा करने वाले हैं। कलेक्टर और एसपी पर आपने एक FIR भी दर्ज करवाने का थाने में प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। उसमें भी परमिशन की जरूरत होती है गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ललिता कुमारी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कि आपके पास सूचना आए तो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करोगे, चाहे रिपोर्ट झूठी भी हो।
तो इसलिए इन पर कंटेम्प्ट का केस भी बनता है। अब हमने कहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो इन्होंने किया है, और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफआईआर दर्ज जरूर करोगे, बाद में जांच में आपको झूठा लगे तो आप उसको बंद कर दोगे। तो यहाँ राजस्थान में तो जंगल राज है, एफआईआर देने जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन एक न एक दिन एफआईआर भी दर्ज होती है। और इस देश के पूर्व गृह मंत्री जिसके नीचे पुलिस थी वो जमानत पे बैठा है, सबको मालूम। इस देश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक हमारे हरियाणा के तो अभी जेल से आए हैं, और अभी लालू जी भी आए हैं, और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का भी आपको पता ही है। तो इस देश में संविधान और कानून बड़ा है, ये समय बड़े लग रहा है, लेकिन एक दिन किसानों को तो न्याय मिलेगा, कई गुना मुआवजा भी मिलेगा, और अधिकारियों को और नेताओं को जेल भी जाना पड़ेगा। किसानों का जो वार्ड के अनुसार राशि थी कोर्ट में जमा करा दी, जिन्होंने कब्जा नहीं दिया, जिन्होंने नहीं ली, तो अब कलेक्टर से आप मिलके आए हो, क्या मकसद था आपका, क्या कलेक्टर साहब ने कहा आपको? हमने रिटर्न में कह दिया कि आप हमें मुआवजा दे दो, लेकिन जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हम रोड तो नहीं बदलवा रहे, हम रोड तो बदलवाने की बात नहीं कर रहे ना। पब्लिक को चाहिए, हमारे बारे में भ्रम फैलाया जाता है ये तो विकास विरोधी है। हम तो कह रहे रोड आपने निकाल लिया, निकाल लो। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारा जो मुआवजा देना दो, हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट, वो हमें कानून का अधिकार है, दे दो। और बाकी का जब तक आप रिहेबिलिटेशन अवार्ड नहीं करोगे कब्जा नहीं ले सकते, ये हमने लिखित में दे दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन आने वाले किसानों की ज़मीनों को लेकर मुआवजे का जो सिलसिला है लंबे समय से संघर्ष जारी है। इसी बीच आज रमेश दलाल किसान नेता और किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की है। रमेश दलाल के द्वारा यही कहा गया है कि प्रशासन अफसरगिरी दिखाकर किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करेगा तो कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान है। कलेक्टर को आज रमेश दलाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और किसान भी हैं, उन्होंने आकर मुलाकात आज कानून दावपेच समझाने का प्रयास जिला प्रशासन को किया है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जिला प्रशासन ज़मीनों का कब्जा भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारियों को दिलाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने इसका विरोध किया है और बिना उचित मुआवजा दिए किसानों ने अपनी ज़मीनें देने से आज प्रदर्शन के दौरान भी मना किया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।